Hello and welcome to the Knowledge Source. So, Russia has announced that it will pull out from the International Space Station by the year 2025, and it has also announced at the same time that by the year 2030 they will plan to have their own International Space Station. So, we'll discuss about in this session about this International Space Station. What are the plans of Russia in terms of a space collaboration with the China, and how both these country in terms of Russia and China are collaborating on different sectors in space especially. So we'll discuss everything related to it, and also we'll discuss about what are the outcomes that it can have, and in terms of space sector we'll discuss everything. But before starting this session, I would like to say you can join through our Telegram channel and the Facebook channel whose link is being given in the description also. सो अगर मैं बात करूँ, रसिया ने अभी अनाउंस्ड किया है कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 2025 तक वहाँ से आ जाएगा और अपना स्पेस स्टेशन, अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है अपने खुद कंट्री की वो सेटअप करने की कोशिश करेगा बाय द ईयर 2030। तो ये अभी प्रेसिडेंट जो पुतिन है उन्होंने अनाउंस्ड किया है। और ये जो विड्रॉल है, अगर मैं आपको बताऊं स्पेस स्टेशन से, और इसमें अगर हम देखिए एक डिफरेंट पैरामीटर्स या फिर डिफरेंट एंगल्स के थ्रू, तो यहाँ पे अभी ये भी एक कई डिफरेंट साइंटिस्ट का ये मानना है कि रसिया में भी चाइना के साथ कोलैबोरेट करके या फिर मे भी खुद ही अपना स्पेस स्टेशन सेटअप करने की कोशिश करेगा। अगर बात करूँ मैं, ये जो अनाउंसमेंट के बाद जो पुतिन ने अनाउंस किया है कि अपना स्पेस स्टेशन उन्होंने अपना सेटअप करेंगे, इसके बाद ये भी एक आशा ये जताया जा रहा है कि मे बी अगर यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ जो कोलैबोरेशन था रसिया का, इसके साथ वो भी इसमें डिटैचमेंट हो जाएगा। और अगर हम देखें तो एक स्पेस सेक्टर में डिफरेंट रेस अगर हम देख सकते हैं बिटवीन द यूएस एंड रशिया एंड द चाइना और अदर कंट्री जैसे कि भारत, तो ये हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। सो अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में, तो देखिए ये जो यूएस और रसिया ने ज्वाइंटली इसको लॉन्च किया था, जब आपको मालूम होगा सोवियत यूनियन जब डिसइंटीग्रेट हुआ था इन द ईयर 1989, इसके बाद हम जो 4 दशक से कोल्ड वॉर चला रहा था, उसके बाद 1998 में रशिया और यूएस जो है दोनों कंट्रीज कोलैबोरेट करते हैं टू बिल्ड टाइज, और इसमें हमें देखने को मिलता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वहाँ पे बिल्डअप होता है। अगर मैं बात करूँ इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में, तो ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट है स्पेस में जो कि आपको नेकेड आई के द्वारा विजिबल है। अगर मैं बात करूँ ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का सेटअप करते समय, तो देखिए मेन इसका मकसद ये था कि जो साइंटिफिक रिसर्च है या फिर जो भी एक्टिविटी जो कि हमारे ह्यूमन स्पीसीज को सर्वाइबिलिटी में हेल्प कर सके, उसके मद्देनज़र ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सर्च वहाँ पे सेटअप किया गया था। और इसमें कई बार ये देखा जाता है कि जो कोलैबोरेशन हुआ था या फिर जो ऑब्जेक्टिव उस समय था जब इसका सेटअप का, उससे कई मेनी मोर टाइम्स हम देखें तो जो ऑब्जेक्टिव था उसके हमने अचीव किया है। अगर मैं बात करूँ, अगर हम अगर डिफरेंट सेक्टर्स में देख लीजिए, एग्रीकल्चर में, आप डिफेंस में, या फिर जो भी साइंटिफिक एडवाइजरी अगर आपको डे टू डे आपको मिलता है, ये सारे रिलेटेड टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट साइंटिफिक एक्टिविटीज़ कैरिड आउट किए जाते हैं और उसके जो भी आउटकम्स होते हैं उसके बेसिस पे भी वहाँ पे डिसीजन लिया जाता है कि अर्थ पे किस तरीके से ह्यूमैनिटी को और अच्छे तरीके से उसके सर्वाइबिलिटी में हेल्प किया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे आउटकम्स थे अगर हम बात करें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। सो अभी इसके में अगर हम देखें कि प्रेसिडेंट जो पुतिन है, उन्होंने रिसेंटली अभी 60 ईयर्स हुआ था जब उन्होंने फर्स्ट कॉस्मोनॉट अपना भेजा था स्पेस में, जो कि यूरी गागरिन थे। तो इसके 60 ईयर्स के उपलक्ष्य में उन्होंने रिसेंटली जो व्लादिमीर पुतिन है, उन्होंने रसिया के प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि हमें अपने स्पेस स्टेशन को या फिर हमें अपने जो स्पेस पावर है उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है, और उसमें कोई भी इसमें कोई भी अगर कोलैबोरेशन चाहिए अदर कंट्रीज़ की तो उसमें हम करेंगे, लेकिन अगर कोई कोलैबोरेशन नहीं भी होती है फिर भी हम खुद से बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे, जो भी स्पेस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हमें आने वाले समय में करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली इंडिकेशंस दिया था कि जो स्पेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है या जो स्पेस से उनकी जो पावर के बारे में बात की जाती है, जो इंटैक्टमेंट की बात की जाती है,
तो वहाँ पे पुतिन ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी सवाल ये उठता है, क्योंकि जो अभी की जो पहले यूएसएसआर के साथ जो वेस्ट कंट्रीज में जो अगर यूएस के जो कम्पीट कर रहा था, उसमें बहुत ही ज़्यादा पावर जो था टिल्टेड था इन टर्म्स ऑफ यूएसएसआर की तरफ। लेकिन जब डिसइंटीग्रेशन होने के बाद जब रसिया और यूएस के बीच में अगर हम कंपेयर करें, तो क्योंकि रसिया के पास इतनी फाइनेंशियली जो भी वाइबिलिटी नहीं है, तो इसके चलते क्या होता है कि जो रसिया और यूएस में जब भी कंपटीशंस होता है स्पेस रेस के लिए, तो इसमें रसिया कुछ हद तक, बहुत ही ज़्यादा मैं बोलूँगा, पीछे छूट जाता है जब यूएस से कंपेयर होता है। सो अगर देखें कि ये डिसीजन जो लिया गया कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर निकलने का, क्या ये एक सडन मूवमेंट था? तो देखिए, कुछ हद तक इसको हम बोल सकते हैं कि ये सडन मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि अगर आपको मालूम होगा कि लास्ट 1 वीक में से हम जो भी एक जो टसल देख रहे हैं बिटवीन द पुतिन एंड द जो बाइडेन ऑफ अमेरिका, तो इसमें हम देखने को मिला कि जो विड्रॉल हुआ डिसीजन का, कि जो हाइटेंड टेंशंस हो चुके हैं मॉस्को और मॉस्को और वाशिंगटन डीसी के बीच में, जैसे कि यूएस ने इम्पोज किया राफ्ट सैंक्शंस रसिया के ऊपर। उन्होंने बोला कि रशिया जो है वो इलेक्शंस के बीच में मीडिएट कर रहा है, या फिर जो साइबर अटैक्स कैरिड आउट किए गए यूएस में, ये बोला गया था जो बाइडेन प्रेसिडेंट हैं यूएस के, उनके द्वारा। इसके बाद उन्होंने 10 डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया। इसके बाद रशिया ने भी टिट फॉर टैट के मद्देनज़र उन्होंने भी 10 जो डिप्लोमेट्स थे रसिया में वर्क कर रहे थे, उनको भी उन्होंने एक्सपेल कर दिया। तो ये कुछ अभी हाइटेंड टेंशंस थे। और इसके बाद जो अभी यूरोपियन डिफरेंट कंट्रीज के बारे में उन्होंने अगर डिफरेंट स्टेटमेंट्स दिए, जैसे कि उन्होंने बोला कि जो एलेक्सी नावल्नी है रसिया के, जो अपोजिशन लीडर, जो पुतिन के डिफरेंट वर्क्स हैं या फिर उनके क्रिटिसिज्म करते हैं, उनके जो भी उन्हें पॉलिसीज़ जो जिस तरीके से अच्छे से वर्क नहीं होता है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो ये क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, जिसके चलते क्या है कि नावल्नी को अभी डिटेंशन में रखा गया है, और इसके चलते भी इनका इस पे क्रिटिसिज्म हुआ था डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा। और इसमें अगर हम देखें, एक और जो मेजर फैक्टर है कि जो यूक्रेन पे जो एक कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हमें देखने को मिल रहा है, और जिस तरीके के बॉर्डर इश्यूज जो है अभी तक हमें देखने को मिल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में, यहाँ पे हैवी डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट भी हमें देखने को मिल रहा है बॉर्डर पे। तो ये सब भी क्रिटिसिज्म था, और इसके पूरी नज़र देखें हम तो इसमें रसिया में भी इसको एज ए स्ट्रेटेजिकल मूव अगर देखें हम, जहाँ पे पुतिन ने ये डिसाइड किया कि ये जो बढ़िया एक स्टेटमेंट देने का टाइम है, तो उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बाहर निकलने की घोषणा की। और इसके बाद ये भी अगर हम एक दूसरे एंगल से ये देख सकते हैं कि रशिया में भी इस अपॉर्चुनिटी को देख रहा है कि किस तरीके से चाइना के पास जाया जाए, क्योंकि चाइना के पास, आपके पास हम देख सकते हैं कि रिसोर्सेज हैं, और वो रिसोर्सेज अगर रशिया के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देखें, या जो भी उनके स्पेस में जिस तरीके अचीवमेंट हैं, तो अगर दोनों कंट्रीज़ मिल जाती हैं, तो एक स्पेस सेक्टर में एक बढ़िया अचीवमेंट हो सकता है ये दोनों कंट्रीज़ के लिए। तो ये भी एक आशा इसमें देखा जा रहा है। अगर हम देखें कि जिस तरीके के स्पेस में रेस हमें देखने को मिल रहा है, अगर हम देखें लास्ट 1 डिकेड से या 2 डिकेड से, कि जिस तरीके के वेस्टर्न कंट्रीज़ में फिर चाइना हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, तो ये कुछ ऐसे कंट्रीज जो हैं जो आने वाले समय में स्पेस एक्सप्लोरेशंस के लिए, स्पेस में जो भी रेसेस, जो एक ब्लाइंड रेस हम बोलते हैं, वो स्टार्ट हो चुका है। अगर ये जो रेस है उसको कंपेयर किया जा सकता है कुछ हद तक ऑफ द ईयर 1960, जबकि कोल्ड वॉर के बाद जो उस समय जो कोल्ड वॉर जो था उस समय पीक पे था 1960s में, तो उस समय भी ये स्पेस एक्सप्लोरेशन की जो एक रेस स्टार्ट हुई थी, उससे ये जोड़ा जा सकता है। सो अगर हम देखें जो अभी के एग्जिस्टिंग सिनारियो में, आपको एक आइडिया दिखा दे रहा हूं मैं कि कौन कौन से ऐसे मेजर कंट्रीज हैं और कौन कौन से कितने कंट्रीज के पास कितने सैटेलाइट्स हैं अभी स्पेस में। ये थोड़ा सा ओल्ड ग्राफ है जो मैं 2018 का ये डेटा है। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स के अभी अराउंड 830 जो है वो टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं स्पेस में। वहीं देखिए चाइना जो है 280 हो गया, रशिया 147 हो गया, फिर अगर हम इंडिया के देखें तो इंडिया 54 हो गया। तो ये आपको इसमें आपको टोटली आपको देखने को मिल रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो लीड कर रहा है इन टर्म्स ऑफ जो अगर स्पेस पावर के बारे में बात करें। और इसमें अगर इसलिए अगर मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि चाइना और रसिया में भी अगर कोलैबोरेट कर दें तो यूएस के साथ compete कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेस पावर। तो ये एक मेजर आइडिया
चाइना और रशिया के साथ कोलैबोरेशन में हमें देखने को मिल रहा है। और इसी में अगर हम देखें कि जो जिस तरह के कोलैबोरेशंस हुए रहे हैं अभी स्पेस सेक्टर में, देखिए अभी रिसेंटली अभी क्या हुआ कि जो हमेशा से रसिया का ये मानना रहा है कि कॉस्मोकॉस जो बोलते हैं, उन्होंने एस्ट्रोनॉट्स जो यूएस में वेस्ट में बोला जाता है, कॉस्मोस बोलते हैं रसिया में, तो वो एस्ट्रोनॉट्स की जो स्पेस में जो पावर है उसको इंक्रीज करने के बाद हमेशा से ही अपने एक ज्वेलर की तरह, एक ज्वेल की तरह ये रशिया देखता है कि किस तरीके से स्पेस सेक्टर में उसे अचीवमेंट उसको लाना है। इसके बाद बीजिंग के बारे में बात करें तो बीजिंग का हमेशा से ही एक एम रहा है कि किस तरीके से स्पेस पावर में अपना एक वर्चस्व बढ़ाया जाए और अपने टेक्नोलॉजिकल पावर को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाए ताकि जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं उनके पक्ष में आ जाए और उनके साथ कोलैबोरेट करें। तो ये हमेशा से बीजिंग का पावर रहा है। इसके बाद अभी रिसेंटली चाइना जो है डिफरेंट वेज में, अगर प्रेसिडेंट जी जिनपिंग का अगर देखे स्टेटमेंट, उन्होंने कहा था कि आउटर स्पेस इज ऑलवेज द की पार्ट ऑफ चाइनाज ड्रीम। तो नॉट ओनली इन स्पेस सेक्टर, इवन बियॉन्ड द स्पेस सेक्टर चाइना का एम है कि किस तरीके से उसमें अचीवमेंट करना है और डिफरेंट एक पावर प्रोजेक्शंस की बात की जाती है, फ्लेक्सिंग ऑफ द मसल्स की बात की जाती है, तो स्पेस सेक्टर में चाइना लाने की कोशिश कर रहा है। अगर उसी मद्देनजर में हम देखें तो रिसेंटली अभी मार्च में ही रसिया और चाइना ने एक डील साइन किया है जहां पे कि मून पे एक बेस बनाने की बात की गई है, जहां पे दोनों कंट्रीज एक साथ एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगे और इसके साथ ऑर्बिटिंग ऑफ मून में भी डिफरेंट सैटेलाइट्स वो लॉन्च करेंगे जहां पे ये बेस सेटअप करने में उन्हें मदद मिल सके। तो ये अभी कुछ हम सिनारियोज देख रहे हैं जहां पे एक स्पेस सेक्टर की पावर हमें देखने को मिल रही है और एक तरह तरीके ब्लाइंड रेस अगर मैं बात करूँ स्टार्ट हो चुका है इन स्पेस सेक्टर। So I really hope you guys have understood the whole concept. So that's it for today. Thank you as always for joining.